1913 में कुछ डूबकी मार अरब सागर में कूद पड़े। वे समुद्र की गहराई में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में धरती के कई मील नीचे उन डुबकी मारों ने कुछ ऐसा पाया जो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक विशाल शहर, ऐसा लग रहा था जैसे आज का कोई शहर नीचे समुद्र में बसा हुआ हो। ऊंची दीवारें, रास्ते, मूर्तियां, महल और एक सुनियोजित शहर। समुद्र के नीचे ऐसा शहर देखकर डुबकी मार सभी हैरान रह गए। पत्थरों के नमूने लेकर उन्हें पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और इस शहर का जिक्र महाभारत में भी किया गया है। यह कहानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की है। भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक द्वारका, जो गुजरात के जामनगर जिले में है, अरब सागर के किनारे एक छोटा सा शहर है जहां दूर दूर से हजारों कृष्ण भक्त भगवान को देखने आते हैं। भागवत पुराण के 10वें अध्याय में कहा गया है कि कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में यदुवंश के साथ रहने लगे। कंस की मौत से नाराज उनके ससुर जरासंध ने 17 बार मथुरा पर हमला किया। इस लगातार हमले से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर किसी और जगह जाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र पर एक विशाल शहर बनाने का निर्देश दिया, लेकिन समुद्र भगवान की इजाजत के बिना यह मुमकिन नहीं था। फिर श्री कृष्ण समुद्र के देवता के पास प्रार्थना करने गए। समुद्र देवता ने खुश होकर श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन जमीन देकर आशीर्वाद दिया। इस जमीन पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका बनाई। द्वारका एकदम शानदार जगह थी जो आज के शहर की योजना को भी नीचा दिखा सकती है। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बाग, तालाब, सब कुछ शानदार तरीके से बनाया गया था। शहर के बीच में श्री कृष्ण का महल था जो यहाँ का सबसे खूबसूरत इमारत था। जब यह शहर बना तब श्री कृष्ण परिवार और पूरे यादव राजवंश को मथुरा से अपनी बड़ी ताकत के साथ लेकर आए। फिर वो मथुरा जाकर जरासंध और कल्यावन के साथ लड़ाई करने लगे। उनकी जीत के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगे। लेकिन इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर जीव सुख दुख के चक्र में फंसा हुआ है। श्री कृष्ण भी इससे अछूते नहीं थे। थोड़े समय बाद महाभारत के बीच पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ गया, जहां श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी की भूमिका में थे। 18 दिन तक यह जबरदस्त युद्ध चलता रहते हैं और अंत में पांडव जीत जाते हैं। महाभारत में महिलाओं के अनुसार जब कौरवों की मां गांधारी अपने बेटों के शव देखती हैं तो वो युद्ध के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराती हैं। वो गुस्से में श्री कृष्ण को श्राप देती हैं कि जैसे उसके बेटे और उसके वंश युद्ध में मरे, बिल्कुल वैसे ही 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण का वंश भी मिट जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि आपस में लड़ाई के चलते उनका राजवंश खत्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने इस श्राप को मान लिया। लेकिन मां गांधारी के श्राप के साथ साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के खत्म होने का कारण बना। एक बार द्वारका के पास एक पवित्र जगह पर बहुत सारे पंडित और महान साधु इकट्ठा हुए थे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब और उसके कुछ दोस्तों ने साधुओं के साथ मस्ती करने का प्लान बनाया। सांब ने एक प्रेग्नेंट महिला का भेष धारण किया और साधुओं के पास गया। उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछा। उसकी हरकतें देखकर साधु नाराज हो गए और लड़कों को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे की मुष्टिका का जन्म देगा जो यादव वंश का विनाश लाएगी। लड़कों ने देखा कि सांब के कपड़ों में सच में एक लोहे की मुष्टिका छुपी हुई है। जब श्री कृष्ण के दादा राजा उग्रसेन ने यह सुना, उस मूर्ति को टुकड़ों में काटकर समुद्र में फेंक दिया गया। एक मछली उन टुकड़ों को निगल गई। फिर वो मछली मछुआरों के जाल में फंस गई और जब उसे काटा जाने लगा तो उसके पेट से एक लोहे का टुकड़ा बाहर आया। एक शिकारी उस टुकड़े को लेकर जहरीला तीर बनाता है, लेकिन टुकड़ों में बंट जाने के बावजूद वो लोहे का वार यदुवंश की तबाही का कारण कैसे बनेगा। 23 साल बीत चुके हैं और गांधारी का श्राप पूरा होने का वक्त आ गया है। यदुवंश पूरी तरह से शराब के नशे में धुत हो चुका था। धीरे धीरे उनमें लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यदुवंश के बीच में युद्ध छिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण के बेटे एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। एक एक करके पूरा राजवंश खत्म हो जाता है। इसके अलावा बलराम भी इस दुनिया को छोड़ देते हैं। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जारा है, उन्हें हिरण समझकर गोली चला देता है। यही शिकारी है जिसने मछली के पेट के टुकड़ों से तीर बनाया था। वो जहरीला तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती को छोड़कर अपने घर लौट जाते हैं। अर्जुन जब ये सब जानता है तो द्वारका की ओर दौड़ पड़ता है। दृश्य देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। द्वारका पूरी तरह से आग में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसे संभाल लिया और भगवान श्री कृष्ण की बातों के मुताबिक वो वहां से सभी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकाल लाए।
जैसे ही द्वारका खाली हुई वो समुद्र में समा गई। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका हमेशा के लिए अरब सागर में खो गई। अब द्वारका दो हिस्सों में बंटी हुई है, एक है द्वारका और दूसरी बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे एक शहर है, जबकि बेट द्वारका समुद्र के बीच एक द्वीप है। कई सालों तक द्वारका को बस एक कहानी और मिथक मान लिया गया। काफी खोजबीन के बावजूद इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले। यह खूबसूरत शहर सच में था। 1930 में इसकी खोज शुरू हुई और बेट द्वारका में कई खंडहर पाए गए। 1960 में यहाँ पहली बार पुरातात्विक खुदाई की गई, जिसमें कई पुरानी चीजें और मूर्तियां मिली। इन नतीजों से एक दिलचस्प थ्योरी बनी है कि श्री कृष्ण द्वारका से अपने पूरे राज्य का प्रशासन देखते थे और वो अपने परिवार के साथ बेट द्वारका में रहते थे। इसके बाद 1983-1990 के बीच एक डूबा हुआ पुरातात्विक डॉ SR राव और उनकी टीम इस काम को पूरा करने के लिए आगे आई। बहुत समय तक पानी में खोज करने के बाद उन्होंने पानी के नीचे एक शानदार शहर के खंडहर ढूंढ निकाले। शहर की दीवारों की मजबूत नींव के साथ साथ कई चट्टानें, खंभे, मूर्तियां, सिंचाई की व्यवस्था और भी बहुत कुछ मिला। लेकिन यह खंडहर कैसे पता चलेगा कि यह भगवान श्री कृष्ण के राज्य द्वारका के नीचे हैं? यह सुनिश्चित करने के लिए पुरातत्वविद ने पत्थरों की कार्बन डेटिंग करने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पत्थरों की संभावित उम्र का पता लगाया जाता है। डॉ नरहरि आचार्य ने इसका जिक्र महाभारत में किया है। ग्रहों और ग्रहणुओं की जानकारी के आधार पर यह हिसाब लगाया गया है। महाभारत का युद्ध 346 ईसा पूर्व हुआ था। महाभारत के मुताबिक द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में हुआ था। जब इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चला कि ये पत्थर उस समय के साथ गहराई से जुड़े हैं, लेकिन ये पत्थर किसी भी समय के हो सकते हैं। तो इसे मजबूत सबूत के तौर पर कैसे माना जा सकता है? इसी वजह से पुरातत्वजों ने समुद्र की तलहटी में इस शहर के क्षेत्र का माप शुरू किया। और यह हैरानी की बात है कि इस क्षेत्र का माप 12 योजन था, जो भागवत पुराण के अनुसार द्वारका के निर्माण के लिए समुद्र है। भगवान श्री कृष्ण को जो जगह मिली थी उसका एक नाप था। बस इतना ही नहीं, यहाँ बहुत सारे लंगर भी मिले हैं जो दिखाते हैं कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरिया थी, जहाँ से भारत सालों साल दूसरे देशों के साथ व्यापार करता रहा। पैसे की कमी के चलते यहाँ खुदाई का काम रुक गया था, लेकिन 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे फिर से शुरू किया और आज भी ये खुदाई का काम चल रहा है। एक थ्योरी के मुताबिक 300-500 साल पहले जिस जगह पर द्वारका थी वो तो समंदर की सतह पर थी, लेकिन समुद्र के स्तर के बढ़ने से श्री कृष्ण का ये शहर समुद्र में डूब गया। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि समुद्र की सतह की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती रहती है और महाभारत की महाप्रस्थानिका पर्व के मुताबिक द्वारका के किनारे जो लहरें थीं, उन्होंने अर्जुन की आंखों के सामने ही पल भर में पूरी द्वारका को डुबो दिया। आजकल बहुत से लोग महाभारत और रामायण, पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अवतारों के जन्म और दूसरी प्राचीन कहानियों को एक पौराणिक कथा मानते हैं। लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं, और भी कई खोजें हैं जो साबित करती हैं कि इस दुनिया में इंसानों का अस्तित्व सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय नहीं, बल्कि उससे भी हजारों साल पहले था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं।